मीना। जी मम्मी जी। कब सीखोगी खाना बनाना? क्यों मम्मी जी, खाने में क्या कमी रह गई? कमी? अरे एक कमी हो तब तो बताऊं। कमी ही कमी है तेरे बनाए खाने में। मसाला तो तूने भर भर कर दिया है, नमक डालना भूल गई क्या? मम्मी जी अचार लेंगी आप? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? अचार से अगर रोटी खानी रहती तुझे बहू बनाकर क्यों लाती अपने घर? और ये क्या, तूने अपने लिए आलू की सब्जी बनाई है? मम्मी जी आपको तो पता है ना, मैं भिंडी नहीं खाती, इसलिए अपने लिए आलू की सब्जी बनाई हूँ। तू बहू है, तुझे तो बचत करने की सोचनी चाहिए। माना कि तू भिंडी नहीं खाती तो अचार के साथ रोटी खा लेती, अलग से अपने लिए आलू की सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है मम्मी जी, आइंदा से अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वो जो तूने अपने लिए आलू की सब्जी बनाई है ना, वो मुझे दे, मुझे ये भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगी। मम्मी जी फिर मैं रोटी कैसे खाऊंगी? एक बार में तेरे कान में बात नहीं जाता क्या? अरे मैंने कहा ना तू अचार के साथ खा ले रोटी, बढ़िया ही सब्जी के साथ रोटी खाने वाली। बहुत दिन हो गए ना आए हुए जीजी के। मम्मी जी आप कह रही थी ना केसर डालकर दूध बनाने के लिए, टेबल पे रख दे। बहू इतनी रात हो गई तो अभी तक सोई नहीं? बस पापा जी आपको दूध देकर सोने ही जा रही थी। सुबह से रात तक बहू लगी रहती है, कम से कम अपना काम तो तुम खुद कर लिया करो। कौन सा वो तीर मारती रहती है, मैं भी तो मदद करती हूँ। पापा जी आप मम्मी जी को कुछ भी मत कहिए, मम्मी जी भी तो लगी रहती हैं कामों में। हाँ बहू तू बिल्कुल ठीक कह रही है, चुगली करना भी तो एक काम ही है। यहाँ खड़े खड़े दांत क्या निकाल रही है, जा अपना काम कर। जी मम्मी जी। सुन बहू, कल मिहिर की बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं। बुआ जी और फूफा जी कितने बजे तक आएंगे? दोपहर तक आएंगे, तो लंच अच्छे से बनाना। याद रखना कि शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। जी मम्मी जी। और हाँ, मीठे में खीर जरूर बनाना, मिहिर की बुआ जी को बहुत पसंद है। 1 किलो बूंदी की लड्डू और 1 किलो बेसन की लड्डू दोनों बना देना। शांति, हाँ क्या बात है? लड्डू बनाने की जिम्मेदारी बहू पे क्यों दे दी तूने? अरे वो तो कम से कम तू खुद बना लेती। लंच करवाने के बाद उसके पास बहुत समय रहेगा, तब तक वो लड्डू बना लेगी। अकेले बहू पे इतनी सारी जिम्मेदारी मत दे, अगर कुछ गलती हो गई ना उससे तो फिर उसे डांटने लगेगी तू। जिम्मेदारी दूंगी तभी तो वो सीखेगी, और गलती करेगी तो डांट तो सुनेगी ही। बहुत रात हो गई है, आप भी जल्दी सो जाइए, वरना सुबह उठने में लेट हो जाएगी। ठीक है सो जाऊंगा, पहले दूध तो लिया, बहू रख के गई है, ठंडी हो जाएगी तो फिर तू बहू को सुनाएगी। शांति सच कहूँ ना तो आज बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई थी। खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैंने आपके लिए 1 किलो बूंदी की और 1 किलो बेसन की लड्डू बनवाई है बहू से। क्या जरूरत थी लड्डू बनवाने की, वैसे बहू ने इतना सारा खाना बनाया था। जो करना है जल्दी करो, वरना घर पहुंचने में रात हो जाएगी। शांति बहू को बुला ना, उसे नेक दे दूं। मीना। जी मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? तुझे मैंने बुलवाया है बहू, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया तूने, नेक तो बनता है ना। सच बुआ जी। दीदी किस बात का नेक दे रही हो बहू को? पहली बार मैंने तेरी बहू के हाथों का खाना खाया है और बहुत स्वादिष्ट बनाई थी बहू, बस उसी की नेक दे रही हूँ तेरी बहू को। हमारी बहू खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट है, बहू के खाने में कमी तो सिर्फ शांति को नजर आती है। क्या तू कमी निकालती है बहू के खाने में? नहीं नहीं जीजी ऐसी बात नहीं है, नमक कम हो गई थी ना, इसलिए मैं कह रही थी कल उसे। देखो जो करना है जल्दी करो, हमें घर के लिए निकलना भी है। ये ले बहू झुमके, शादी में तो मैं आ नहीं पाई थी, देख तुझे पसंद है या नहीं ये डिजाइन। ये झुमके की डिजाइन तो बहुत सुंदर है। वाह दीदी तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ जी कल हम लोग सुबह सुबह ही आ जाएंगे। मीना कहाँ रह गई थी तू, कब से आवाज लगा रही थी तुझे? क्या कह रही थी मम्मी जी? कल हम सब मोहित के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी कर लेना तू। आज ही मार्केट चली जाना और मेरे लिए कढ़ाई वाली साड़ी लेकर आना। मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी मम्मी जी? तू वही साड़ी पहन लेना जो मिहिर ने करवा चौथ पर दी है तुझे। ठीक है मम्मी जी। मैं लड़की की भाभी और ये भैया हैं। जी काफी देर तो हो गया, अब जरा लड़की को भी लेकर आइए। आप भी बैठिए।
ये है मेरी ननद माही। नमस्ते। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। सुना है पढ़ लिख कर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो। वो सब तो ठीक है, खाना बना लेती हो या नहीं? जी आंटी जी, खाना मैं बना लेती हूँ। मेरी माही को घर संभालना आता है और खाना तो एक से एक बनाती है। तब तो ठीक है, वरना एक बहू से तो पहले ही दुखी हूँ। तुझसे बहुत उम्मीद है छोटी बहू। देखो जी, हमारे मोहित के लिए आपकी माही मुझे बहुत पसंद आई है। मैं माही को अपनी घर की छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। तू खुश तो है ना छोटी बहू? जी आंटी जी। अब आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोल। माही। जी मम्मी जी। जो भी सब्जी बनाई है जरा मुझे चखाना। बहू, जरा इधर आना। क्या कह रही थी मम्मी जी? ये साग किसने बनाई है? मम्मी जी मैंने बनाई है। एक बहू काफी नहीं थी जो तू भी आ गई है हमें मारने के लिए? क्या हो गया भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही है सुबह सुबह? मैं क्या शौक से चिल्ला रही हूँ? अरे साग खाकर देखो कितना नमक डाली है, जहर बन गया, बिल्कुल जहर। मैं तो खा चुका हूँ, मुझे तो अच्छी लगी। हाँ हाँ, आपको तो अच्छी लगेगी, आपकी बहू जो बनाई है। इसका स्वाद ना बिल्कुल गोबर जैसा लग रहा है। मुझे पता नहीं था मीर की मम्मी कि तूने गोबर भी चख रखी है। क्या हो गया, तुम लोग बत्ती से क्यों निकाल रही हो? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? जाइए अपना काम कीजिए। माही एक बात कान खोल के सुन ले तू, जितना ध्यान मेकअप पे देती हो ना, उतना ध्यान खाना बनाने पे दे लिया करो, वरना तुम्हारे भैया भाभी को फोन कर दूंगी। जी मम्मी जी, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब छोड़ो भी, कितना गुस्सा होती हो तुम। बच्चे हैं, गलती हो जाती है इन लोगों से। आप अपना न्यूज़ देखिए ना, अभी तक यहीं खड़े हैं। मेरे लिए तो गोभी का पराठा बनाना, मैं नहीं खाऊंगी ये साग। जी मम्मी जी, मैं भी बना देती हूँ। छोटी बहू। जी मम्मी जी। सब्जी में डालने के लिए मसाला किसमें पीसती हो? मम्मी जी मसाले तो मिक्सी में ही पीसती हूँ, तभी तो कोई स्वाद नहीं आता सब्जी में। मैं खड़े मसाले लाई हूँ और सिलवट्टा भी लाई हूँ सब्जी में। अब पीसी हुई मसाले डालना। मम्मी जी दीदी भी नहीं है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से कपड़े भी आप मशीन में धुलने नहीं देती। ऐसे में सिलवट्टे पे मसाला पीसूंगी, बहुत समय लग जाएगा। इतना काम तो बड़ी बहू भी करती थी, उसने तो कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। तेरे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम मुझे जवाब देने लगी है? मम्मी जी मैं जवाब कहाँ दे रही हूँ, जो सच है वही तो बता रही हूँ। जितना मैंने कह दिया वही करेगी तू। अरे मोना का फोन है। हेलो, हाँ मोना बोल। क्या तू इंडिया आई हुई है? यहाँ आएगी ना मुझसे मिलने? सच? तू कल मेरे घर आ रही है? मैं दीदी नहीं हूँ जो हर बात चुपचाप सुन लो। सबक तो मम्मी जी को सिखाना ही पड़ेगा। बहू, लंदन से मेरी बहन मोना आई हुई है और कल मुझसे मिलने आ रही है। एक ही रिक्वेस्ट है तुझसे कि खाना ढंग से बनाना। जी मम्मी जी, आप जो कहेंगी मैं सब बना दूंगी। बहू क्या क्या बनाई है तू? मम्मी जी रोटी, एक सब्जी और रायता। क्या? रोटी सब्जी और रायता? मैंने तुझे क्या कहा था? तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या? मम्मी जी वो मौसी जी। आप बहू पे गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। नहीं मोना, आज तो बीच में कुछ भी नहीं बोलेगी। ये आजकल की बहू है भी ना। क्यों 2 सब्जी नहीं बना सकती थी और रोटी बना दिया, पूरी नहीं बना सकती थी? दीदी मैंने ही उससे कहा था कि एक सब्जी, रोटी और रायता बनाना। लेकिन क्यों? तू इतने दिनों बाद मेरे घर आई है, मैं तुझे सब्जी, रोटी और रायता खिलाऊंगी। दीदी अब मैं पहले की तरह खाना नहीं खाती, सब्जी तो एक ही काफी है मेरे लिए, और पूरी तो मैं छूती भी नहीं हूँ। मीठे में क्या बनाई हो या वो भी नहीं बनाई तू? दीदी अब तो बीच में कुछ भी मत बोलना। दीदी मीठे में मैंने गुलाब जामुन मंगवा लिया है और कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं। हेलो गुड्डी, बेटा तू रो क्यों रही है? तू सुबह से रात तक लगी रहती है, फिर भी तेरी सास तुझे ताना मारती है। तू साफ साफ कह दे गुड्डी कि तुझसे नहीं होगा, तू सिर्फ अपना और दामाद जी का देख ले। 1-2 दिन खाना बना लेगी ना, तब तेरी सास की हेंकड़ी निकल जाएगी। बहुत जो बैठे बैठे 56 प्रकार का खाना मिल जाता है ना, तो कदर कहाँ से होगी? अच्छा तेरी सास सिलबट्टा लेकर आई है? अच्छा उसमें मसाला पिसवा कर सब्जी बनवाएगी। बुढ़िया की एक टांग कब्र में है, लेकिन फिर भी देखो जीभ का स्वाद
स्वाद है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ गुड्डी, तू बस अपना और दामाद जी का बनाना, बाकी छोड़ दे। कल से देखेगी तेरी सास क्या करना है। तू रोना बंद कर गुड्डी, बहुत रो लिया तूने। हेकड़ी तो मेरी भी सास की निकलनी चाहिए। कल से मम्मी जी आपकी भी उल्टी गिनती चालू। छोटी बहू, अरे यहाँ तो छोटी बहू नहीं है, कहाँ गई तू? शांति, तुम यहाँ? आपने माही को कहीं देखा है क्या? मैं जब वॉक करने जा रहा था तब भी कहीं छोटी बहू नहीं दिखी, और अभी भी आया हूँ तो कहीं नहीं दिख रही है। बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है महारानी। अब छोड़ो, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो 2 कप चाय बना लो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। बनाना तो पड़ेगा ना। अरे जहाँ भी गई है एक बार बताना जरूरी नहीं समझती क्या? तू आ गया वॉक करके? जी मम्मी, क्यों, कोई बात है क्या? सुबह से छोटी बहू कहीं नहीं दिख रही है, तुझे पता है क्या कहाँ गई है? मम्मी जी, मैं भी चली गई थी वॉक करने। तू वॉक करने गई थी? मम्मी, मैंने ही इसे कहा था, घर के कामों से तो इसे फुर्सत ही नहीं मिलता। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? क्यों मम्मी जी, बुरी लग रही हो क्या? मोहित ने तुझे जाने को कहा और तू चली गई। तुझे होश भी नहीं है कि घर में मैं और तेरे पापा जी हैं। सुबह उठते हैं तो पहले चाय ही पीते हैं। मम्मी जी, मैंने सोच लिया है, आज से मैं अपने लिए और मोहित के लिए ही खाना बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत! मैं भी तो सुबह से रात तक कामों में लगी रहती हूँ, फिर भी आप मेरे हर एक काम में नुक्स निकालती रहती हैं। कभी भी मेरे खाने को अच्छा नहीं कहती। कभी नमक ज्यादा तो नमक कम, कभी मसाला ज्यादा तो तेल कम। देख ले, तेरी बीवी तेरे सामने मुझसे जुबान चला रही है। मम्मी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानो और तुम्हारी बहू। मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो मम्मी जी, आप क्या कह रही थी? तेरी जुबान बहुत चलने लगी है ना। रुक, आज ही तेरे भैया को कॉल करती हूँ। मम्मी जी, मेरे भैया को कॉल करके कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ही कहा है तू दिन रात सेवा में लगी रहती है अपनी सास की, लेकिन फिर भी तेरी सास चिक चिक करती रहती है। तो कुछ दिन छोड़ दे, जब खुद करेंगी ना तभी समझेंगी। मम्मी जी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे मोहित के लिए खाना बनाना है। बहू, थोड़ा सा नाश्ता दे देना पापा जी के लिए, उन्हें दवाई लेनी है। मम्मी जी, पापा जी को नाश्ता करना है ना तो आप खुद बना लीजिए। ये मैं अपने लिए और मोहित के लिए बनाई हूँ। शांति, नाश्ता लेकर आना, दवाई खानी है। सुबह सुबह क्लेश करने आ जाती हैं। ये खाना कैसा बेस्वाद बनाया है तूने, मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत दिन से आदत छूट गई है ना, इसीलिए अच्छा नहीं बना। क्यों? जब बहू बनाती थी तब तो बड़ा नुक्स निकालती थी तू, अब क्या हो गया? आप सही कह रहे हैं, बने हुए खाने में नुक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन वही खाना बनाना बहुत मुश्किल। बहू, तू आ गई? जी मम्मी जी। बेटा, आज रात में ना अच्छे से गोभी का पराठा बनाना और तीखी चटनी। मम्मी जी, खाना तो मिहिर के लिए और अपने लिए ही बनाऊंगी। आपको जैसा खाना खाना रहता है ना मम्मी जी, वैसा मुझसे तो नहीं बनता, इसलिए आप अपना खाना खुद ही बना लेना। एक तो मेहनत करके बनाओ, उस पर से आपके ताने, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दे बहू, अब कभी नहीं तेरी खाने की बुराई करूंगी। मम्मी जी, माफ तो आप मुझे कर दीजिए, मैं आज के बाद आपके लिए और पापा जी के खाना ही नहीं बनाऊंगी। शांति, तुम रो रही हो? क्या बात हो गई? देखिए ना, दोनों बहुएं मुझसे बात तक नहीं करती, खाना भी अपना अपना सब बनाती हैं। मुझे तो छोड़ो, आपके लिए भी नहीं देती। अब समझ में आया तुम्हारी कितनी बड़ी गलती रहती थी। वो दोनों बहुएं सुबह से रात तक लगी रहती थी, सिर्फ तुम्हारे इशारे पे काम करती रहती थी, फिर भी तुम उनके हर काम में नुक्स निकालती थी। अब लो, किसी भी इंसान की ना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने दोनों बहुओं के साथ बहुत ज्यादा ही जाती कर दी। तो अब सबक सीख गई ना? शांति, ये बात सच है क्या कि तुम गुड्डी को उसके सास के खिलाफ ही भड़का रही थी? हाँ जी, मैं अपनी बेटी के प्यार में ना अंधी हो गई थी। मुझे लगा उसके सास उसके साथ गलत कर रही है। तूने भी तो अपनी बहू के साथ सही नहीं किया, इसीलिए कहा जाता है जैसा करोगी
वैसा ही मिलेगा। इधर तुम अपनी बहुओं को सता रही थी, उधर गुड्डी को उसकी सास सता रही थी। अब ये सब छोड़ो, भूख बहुत लगी है, बताओ खाने में क्या बनाई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खाना बनाने गई थी लेकिन सब्जी काटते वक्त मेरी हाथ कट गई। मम्मी जी, बहू तुम दोनों, हम लोग आप दोनों के लिए खाना लाए हैं। मैंने बहुत गलत किया है तुम दोनों के साथ, क्यों लाई हो मेरे लिए खाना? जी, हम दोनों तो बस एहसास दिलाना चाहते थे आपको कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। मम्मी जी, जब यही सब गुड्डी के साथ हुआ तो आपको सुनकर कितना बुरा लगा। आपने उसे अलग बनाने खाने के लिए कह दिया। मम्मी जी, हम लोग भी तो इंसान ही है ना। अब ये सब छोड़िए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। मुझे पता है 2 दिनों से कुछ भी ठीक से खाई नहीं है। तू सही कह रही है बहू, तेरी सास ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे उसे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना ही नहीं पसंद आ रहा था। मेरा क्या है बहू, मुझे तो रोज ही खाना खिला देती थी तू। क्या आपको रोज बहू खाना खिला देती थी? दे बहू खाना दे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? क्या आपकी सास भी इस तरह करती है? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस कहानी से जुड़ा सवाल, मेरी छोटी बहू ने कौन सी साग बनाई थी? वैसे आप लोगों को कौन सी साग पसंद है? मम्मी जी, आपसे एक सवाल है। हाँ पूछ बहू। सरसों का साग अगर 2 दिन पुराना हो जाए तो क्या उसे परसों का साग कह सकते हैं? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा।